आप सभी को पता है आज एचडीडी केयर फाउंडेशन का माध्यम से यहाँ पर 4 दिन की चौरास करी गई थी। जिस चौरास के माध्यम से आपने देखा हमारी फाउंडेशन ने अपनी उत्तराखंड की संस्कृति को एक नई दिशा देने की कोशिश करी। जैसे कि आप सबको पता है हमारी फाउंडेशन एचडीडी केयर फाउंडेशन लगातार उत्तराखंड देव संस्कृति के लिए काम करती है और कई असहाय लोगों के और गरीब बच्चों के और शिक्षा क्षेत्र में भी हम लगातार हमारी संस्था काम कर रही है। और जैसे कि आज हमारी चौरास का यहाँ पर जो आयोजित करी गई थी एचडीडी केयर फाउंडेशन द्वारा, आज उसका जो हमारा अंतिम दिवस है और अंतिम दिवस के दिन हमारे संस्था के द्वारा काफ़ी भव्य भंडारा भी करा गया और पूरे जोशीमठ के जितने भी ग्रामवासी हैं उन सबका हमें इस कार्यक्रम में हमें सपोर्ट भी मिला। तो जैसे कि जो हमारे बीच में चंदन राम दास जी जो लिच्ची विलेज से हैं, तो मैं सबसे पहले उनसे पूछना चाहूँगा, गुरुजी आपको कैसा लगा यहाँ पर चौरास में? बहुत बढ़िया। गुरुजी पहली बार आप जोशीमठ भूमि पर आपको चौरास करने का अवसर मिला, तो आप कुछ कहना चाहोगे यहाँ पर चौरास के बारे में? बहुत बढ़िया रहा सर। तो जैसे कि गुरुजी के माध्यम से आपने सुना कि चौरास का बहुत भव्य आयोजन रहा, तो जिन साथियों ने चौरास करी तो मैं करम भाई पहले उनसे पूछना चाहूँगा कि कैसा उनका लाइफ का यह अनुभव था। तो जैसे कि मैं सबसे पहले मनोज गढ़िया जी के पास जाऊँगा। तो मनोज जी, जैसे कि आप मुझे बताइए चौरास के बारे में, कैसा आपका अनुभव रहा जीवन में? देखिए, पहले तो मैं सबसे सर्वप्रथम हमारे एचडीडी केयर फाउंडेशन का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनके आयोजन से हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमें अपनी उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ने का मौका मिला। और दूसरी बात यह है कि आजकल की जो यूथ जनरेशन है उनको हमारे रीति रिवाज, हमारे देवी देवताओं की राह रीति पद्धति, इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है और वो जानकारी का अभाव इस वजह से भी है कि उनके माता पिता है या जो उनके बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी जो पलायन है वो अपने पहाड़ी जहाँ पर उनके अपने मूल स्थान पे उनके कुल देवी देवता है वहाँ से पलायन कहाँ हो गया, शहर की तरफ हो चुका है, जिसकी वजह से उनका जो कनेक्शन है उनके देवी देवताओं से वो हट गया है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग जो राह रीति है जिनकी वजह से हमारा वंश आगे बढ़ रहा है, जिनकी कृपा से हम अपने बिजनेस में हो गया या अपने व्यापार में हो गया या किसी भी तरीके की परेशानी और दिक्कत होती है तो हमारे देवी देवता हमारे साथ रहते हैं। तो ये सब चीज़ों की जो हमें परेशानी कब महसूस हो रही है, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो यूथ है वो पलायन कर गई है शहर की तरफ। किस वजह से? हायर एजुकेशन के लिए हो गया, एक रीज़न ये है, एम्प्लॉयमेंट हो गया, दूसरा रीज़न ये है, तीसरा जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की समस्या है, जैसे कि पानी की समस्या, बिजली की समस्या या रोडें नहीं बनी हुई हैं, जिसकी वजह से और भी दिक्कत होती, तो वो रहना मुश्किल है। पहले के लोग थे कि वो किसी भी परिस्थिति में अपने को ढाल लेते थे और वहाँ अब हमारे जो देवी देवता हैं कि उनकी कृपा उनको मिलती थी। अब अगर इस तरीके की संस्था आगे नहीं आई, जो हमारी संस्कृति है और हमारी जो देवी देवताओं की राह रहती है, अगर उनके बारे में हमें जानकारी नहीं प्राप्त होती और इस तरीके का आयोजन नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि आने वाले विगत वर्षों में 10 या 15 साल में शायद ये कोई इनका सिर्फ नाम ही जानेगा कि चौरास कुछ होती है, जाकर कोई पद्धति है, मंडान जैसे उसको गढ़वाल रीजन में बोला जाता है, वो चीज़ कुछ है। तो सबसे पहले तो ये है कि इसको हमें आगे बढ़ाना है। तो वो बढ़ाने के पीछे का रीज़न क्या है कि एचडीडी केयर फाउंडेशन और उनके जो संस्थापक हैं श्री हेम जी, तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस तरीके का आयोजन विगत वर्षों में भी यानी पूर्व में भी बहुत सारे करे और आगे भी उन्होंने संकल्प लिया है कि वो इसको करते रहेंगे। और इसकी वजह से यह है कि नई जनरेशन को जानकारी मिल रही है। और अब आपको मैं अब यहाँ इस चौरास का जो अनुभव है वो मैं साझा करना चाहूँगा। देखिए, जब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि वैसे तो मैं चौरास में था, बट पूर्ण चौरास जिसको बोलेंगे तो ये मेरी प्रथम पूर्ण चौरास थी, जिसमें ऐसे ऐसे नियम थे जो मुझे लगता है कि सामान्य व्यक्ति के लिए धारण करना या उसको अपनी रोज़मर्रा की जीवन में लाना बहुत मुश्किल है। बट यहाँ पर हमें उसको जानने का मौका मिला और समझने का मौका मिला किस तरीके से हमारे देवी देवताओं की आरती होती है, उनका क्या वो प्रसाद है, उन्हें किस तरीके का वस्त्र धारण करे जाते हैं या उनके क्या अस्त्र होते हैं, ये सब चीज़ों की जानकारी हमें मिली और गुरु का ज्ञान मिला। सर्वप्रथम यह है कि गुरु का ज्ञान मिलना, जो नए देवडांगर हैं उनको गुरु का ज्ञान मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उनको गुरु का ज्ञान ही नहीं होगा तो उनको समझ ही नहीं आएगा कि उनको करना क्या है। तो ये सब चीज़ों की जानकारी हमें इसी चौरास के माध्यम से मिली। और दूसरा
यहाँ पर ये जो चौरास है ये जोशीमठ नरसिंह देवता के मूल स्थान पे हम इसका चौरास का आयोजन किया गया था। तो ये गढ़वाल रीजन में आती है, तो गढ़वाल और कुमाऊँ का समागम भी हुआ है। और हमारे बीच में जो बहुत सारे देवतांगड़ थे जो मेरे साथ इस चौरास में थे पिछले 5 दिनों से, तो उनसे मुझे बहुत सारी कल्चरल एक्सचेंज कहते हैं ना कि आपके कुमाऊँ में इस तरीके का रहा रीति है और उनके गढ़वाल रीजन में इस तरीके की रहा रीति है, जौनसार रीजन में इस तरीके की रहा रीति है। तो वो कल्चरल एक्सचेंज करने का भी हमें यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इस तरीके के आयोजन अगर हमारे उत्तराखंड में होते रहेंगे तो मुझे बिल्कुल मतलब हर्ष के साथ ये मैं कहता हूँ कि आने वाले समय पे हमारी जो नई जनरेशन है वो इस तरीके की हमारे देवी देवताओं की राह रीति को और आगे बढ़ाएगी और अच्छे तरीके से हम लोग इसको जानकारी हमें प्राप्त होगी। और दूसरी बात ये भी है कि आजकल आपने देखा होगा ना कि बहुत सारी जानकारी नहीं होती, तो हमारे जब देवी देवता अवतार लेते हैं तो जब उनके बोल वचन होते हैं तो आधे से ज़्यादा जो जनता होती है उनको यही समझ में नहीं आता है कि वो बोल क्या रहे हैं और वो कह क्या रहे हैं और हमें करना क्या है। तो जब उनको ये चीज़ों की प्रॉपर जानकारी होगी तो तभी वो उसके लिए अपनी जो विधान है उसको कर पाएंगे और अपने देवी देवताओं से कृपा प्राप्त कर पाएंगे। तो कैसे प्रोसेस पॉसिबल हो पाएगा? वो पॉसिबल यहीं पर हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने उत्तराखंड की संस्कृति, लोक भाषा और जो हमारे सामाजिक कार्य हैं उनको आगे बढ़ाने में सब लोगों को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। और उसमें हमारे ये नहीं होना चाहिए कि हम ये आधे से ज़्यादा जो है कि हम कुमाऊँ रीजन के, गढ़वाल रीजन के, इस तरीके की कोई भी हमारे बीच में मतभेद नहीं होना चाहिए। हम सब लोगों को एक मत होना है और अपनी उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाना है। इन्हीं शब्दों के संग मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और मैं पुनः HDDS केयर फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और इसके कर्ता धर्ता जो मुख्य कर्ता धर्ता है और जिनका सानिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ है, हेम जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। जैसे कि साथियों, जैसा आपको पता है कि हमारे आज की चौरास में हर कोई अलग अलग क्षेत्र से बैठे थे। तो मनोज जी जो थे वो बागेश्वर क्षेत्र से, तो मैं इसी प्रकार से धर्मेंद्र जी के पास भी जाऊंगा। धर्मेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप कौन से क्षेत्र के हैं? हाल क्षेत्र से हूँ, लेकिन बचपन से मैं दिल्ली में ही रहा हूँ और हिमालय देव उत्थान समिति संस्था के द्वारा मैं इसमें सम्मिलित हुआ और हेम जी की कृपा से मेरे को इसमें सम्मिलित होने का भी मौका मिला, जिससे कि मेरे को अपनी देवभूमि के जितने भी देवी देवता और देव संस्कृति के बारे में पता चला। और मैंने यहाँ पे जो कुछ सीखा अपने देवों के बारे में, अपने कुल देवता के बारे में, वो मैंने यहीं पे सीखा। यहाँ पे ही सीखा मैंने कि किस तरह से नियम करके हम अपने देव को मनाते हैं या देव को उत्थान करते हैं। इसलिए मेरी सभी से प्रार्थना है, जो भी इधर उधर कहीं पे भी रहते हैं, जो कि शहरों में रहते हैं, बाहर रहते हैं कहीं और, वो सभी आके अगर चाहते हैं कि अपने देव के बारे में जानें, अपनी संस्कृति के बारे में जानें, तो वो सभी आके इस देव उत्थान समिति में सम्मिलित हो सकते हैं, अपने ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी संस्कृति के बारे में जान सकते हैं। बाकी रहा यहाँ के चौरास के बारे में, जो कि मैंने अपने देव को यहाँ पे नियम पूर्वक कार्य किया, उनकी आरती पूजा अर्चना वो यहीं पे आके सीखी किस तरह से करते हैं। मैं चाहता हूँ कि अगला जो भी कार्यक्रम हो, दूसरे लोग भी जो चाहते हैं कि इसमें सम्मिलित हों, अपने देव के बारे में जानें, तो वो भी अगले कार्यक्रम में आके यहाँ पे अपना कार्य कर सकते हैं। बाकी मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हेम भाई की कृपा से और इनके जितने भी प्रयास हुए वो सारे सफल हो रहे हैं और आगे भी सफल होते रहें। धन्यवाद जी। तो जैसे कि गुरु जी के साथ जो इनके पुत्र थे वो भी हमारे बीच में लगातार इस चौरास में 4 दिन तक कार्य करा। गुरु जी आप भी बताइए। मैं पहले अपने बुजुर्ग लोगों को सबको नमस्कार करता हूँ। आज इनकी कृपा से, गुरु की कृपा से आज मेरा पहली बार यहाँ आना हुआ जोशीमठ में। इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो इसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए गणेश सुंदरियाल जी से चाहूँगा वो भी यहाँ पर बताइए अपना चौरास के बारे में अनुभव कैसा लगा आपको साथ HDD केयर फाउंडेशन के साथ चौरास में, और कैसे नियम आपने यहाँ पर सीखे मुझे बताइए। सबसे पहले तो हम HDD फाउंडेशन, दूसरी बात यह है कि आज हम हेम भाई की कृपा के अनुसार आज हम नरसिंह भगवान के धाम पर, ज्योतिर्मठ के नरसिंह भगवान के धाम पर, जो दूल्हे नरसिंह के नाम से कहलाते हैं, उनके यहाँ पे हम चौरास करने के लिए आए। वैसे मेरा बचपन तो जो गुजरा वो भारी गुजरा है,
लेकिन मेरा जो मूल स्थान है वो ग्राम ढूंगा पट्टी तलाई पोस्ट ऑफिस संगलापुती के रहने वाले हैं। और हम जो है सूर्याल जाति से हैं, तो ये हमारे कुल के देवता भी कहलाते हैं दूध। तो आज हम पहली बार इस चौरास में आए और चौरास में हमें ये अनुभव प्राप्त हुआ है कि जो भी नए डंगरियाँ हैं या जिन पे नए देवी देवता अवतरित हो रहे हैं और जो बाहर हैं जिनको अपने गांव के बारे में पता नहीं, अपने जिला के बारे में पता नहीं है, वो इस फाउंडेशन से जुड़े और हेम भाई से जुड़े ताकि उन्हें अपने कुल देवता व पितृ देवताओं के बारे में पता चल सके। जैसे और हमने भी अपनी श्रद्धा अनुसार कर्म के अनुसार यहाँ जो भी हुआ हमने वो करा, क्योंकि आज हम पहली बार इस चौरास में आए हैं और हमें अच्छा लगा। और यहाँ कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल ने दोनों ने मिलकर के नरसिंह धाम पर यह चौरास पूरी की है। और बाकी मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और बाकी सभी ज्योतिर्मठ में आए, बहुत अच्छा अनुभव लगा। धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए हमारे बीच में बिहारी शाह जी हमारे बीच में है, तो उनने भी लगातार इस चौरास में अपना पूर्ण सहयोग दिया और 4 दिन से जो नियम करे उनने वो सराहनीय है। मैं इनकी तारीफ करता हूँ जिस तरह से उनने कंटिन्यू नियम करे, सुबह 4 बजे उठ के स्नान करना, अपने हाथ से स्वयं भोजन बनाना और बिल्कुल नमक के साथ खाना, तो कहीं ना कहीं ये बधाई के पात्र है। तो आपको कैसा लगा, आप जरा अपने अनुभव से बताइए। पहले तो मैं फाउंडेशन का धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और मेरे को बहुत अच्छे लगे हैं। और जो हमारे मार्गदर्शक हैं एम भाई जी, उनका भी हार्दिक रूप से वंदन करता हूँ, क्योंकि परम धाम जो ज्योतिर्मठ के नाम से है, भगवान का जो धाम है, इस जगह पर अगर संजोए रखे अपनी जो संस्कृति को, जो अभी लुप्त होने के कगार में आ रखी है, अगर युवा पीढ़ी चाहे तो अपने देवी देवताओं को, पितरों को जो है चौरास में लेकर, ये चौरास ऐसी नहीं है, मेरे तो जीवन का जो फर्स्ट जो पड़ाव है ये चौरास से ही चालू हुआ है। प्रभु की इच्छा रही होगी और इनके माध्यम से जो मार्गदर्शक है एम दादू जी, उनका मेरे ऊपर भी काफ़ी आशीर्वाद रहा है। और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग अपने कल्चर से जुड़े, अपने देवी देवताओं की आस्था से जुड़े। लोगों का जो कहना है उन्हें संजोए रखो, तभी जाके हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी। इन्हें लुप्त मत होने दो। और मर्यादा देखो, हमारे बच्चे जो है आज की डेट में जो है किसी प्रकार की जो ही है मानते नहीं देवी देवता। जब हम बताएंगे नहीं तो उन्हें पता कैसे चलेगा, हम अपनी पीढ़ियों को आगे कैसे चलाएंगे इस संस्कृति को। तो इसलिए कि ये जो फाउंडेशन काम कर रही है ये सराहनीय काम है और बहुत अच्छा काम करिए। मैं धन्यवाद करता हूँ इस फाउंडेशन का। और सबसे बड़ा ये है कि जितने भी हम यहाँ चौरास में बैठे हैं, ये अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। प्रभु ने हमें चुना है यहाँ के लिए, तो हमें सबसे बड़ा आशीर्वाद प्रभु का जोशीमठ से जो हमारे ऊपर है वो सदा बना रहे, हमारे परिवार के ऊपर। और जितने भी इस चौरास में जुड़े हैं सबके ऊपर आशीर्वाद भगवान का बना रहे और सतमार्ग पे आए। जो विपरीत दिशा में जा रहे हैं वो अपने कल्चर से आएँ, अपने देवी देवताओं से जुड़ें, अपने पितरों से जुड़ें और मान सम्मान के साथ जो फाउंडेशन जो काम कर रही है उनका सहयोग करें, तभी जाके जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। अपने देवी देवताओं का जो आस्था का जो केंद्र है उसे हम बढ़ा सकते हैं, उसे लुप्त मत होने दो। मैं यही चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। जैसे कि आप सभी ने देखा कि लगातार सभी ने अपने अपने व्यक्ति शब्द रखे, तो उसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे कि आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास है और यहाँ पर देखो घर में तपस्या करना, जैसे कई साथी लोग 4 दिन देवता अवतार होता है और दरबार लगा देते हैं दिल्ली में हर जगह पर। लेकिन आज के समय में जो साथी लोगों ने जो तप करा है, असल में तप किसे बोलते हैं ये अपनी जवानी खुद बताएंगे कि जब देवता आते हैं तब, और जब यहाँ पर तप करके देवता को ले जाना किस तरीके से रहता है। तो हमारे बीच में दिनेश जी जो मसूरी से आए और किस तरीके से पहले तो उन्होंने मेरे को ढूंढा, तो ये भी उनके लिए सराहनीय है। तो मैं दिनेश जी, आप थोड़ा मुझे यहाँ का अनुभव बताइए। सबसे पहले तो मैं नरसिंह देवता को प्रणाम करूँगा और साथ ही मैं हेम जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उनकी जो फाउंडेशन है, उन्होंने जो कार्य किया है वो सराहनीय है। ऐसा कार्य अब तक मेरे जानकारी में पूरे उत्तराखंड में नहीं है। और फर्स्ट जो हमारा फाउंडेशन है HGD केयर करके, ये फाउंडेशन के जो संपादक हैं हेम जी हैं और इनका जो कार्य है बहुत सराहनीय है। देखिए, हर आदमी एक आस्था के साथ जुड़ा हुआ है और उस आस्था में उसको हकीकत में किसी को पता नहीं कि मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँ। तो ये सबसे पहले जो इनका जो कार्य है इसके लिए नमन करता हूँ। मैं तो कहूँगा कि सभी उत्तराखंड वासियों को ये नमन करना चाहिए, क्योंकि कोई इंसान उनके कुलदेवी जितने भी कुल देवी देवता होते हैं उनके लिए पता नहीं किसी को कि भाई वो चाहे वो कितना ही बड़ा ऑफिसर हो
मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। हमारे एनएस के जो समय एनएस सिक्योरिटी सिस्टम वो है, उसमें एक हमारे जो डोभाल जी हैं वो भी अपनी कुल देवी पूजने अपने गांव आते हैं। एक हमारे सर्वप्रथम एक सीडीएस थे जी, उनका नाम था बिपिन रावत जी, वो भी अपने कुल देवी देवताओं को पूजने के लिए अपने गांव आते थे। लेकिन जो आज की यंग जनरेशन है, कहूँगा कि सबसे पहले अपने कुल देवी देवताओं को, उनका स्थान कहीं पे भी हो, किसी रूप में भी हो, उनको पूछें, उनको जाने, हमारे अस्तित्व क्या था पहले, हम लोग कहाँ थे पहले। आज हम लोग भले शहर की चाक चौबंद में रहते हैं, लेकिन भूल गए अपने इस देवी देवताओं के लिए। तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले वो हेमंत भाई जी से मिले और उनसे संपर्क करें कि भैया हमारे कुल देवी देवताओं का कुछ बारे में हमें बताएं, ताकि हमें अपने परिवार, अपने जो हमारे पितृ हैं उनके बारे में जान सके, हमारे कुल देवी देवताओं के बारे में जान सके। इस तरह की भावना से इनसे जुड़े। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो शेयर करता हूँ, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं इस आध्यात्मिक रूप में आऊँ। तो सबसे पहले मैं इस फील्ड में आया हूँ पिछले 2 सालों से। 2 सालों में मेरे को वो अनुभव मिला जो शायद आज तक किसी को नहीं मिला होगा। 2 साल पहले हमने अपने गांव में मंदिर निर्माण का कार्य शुरू किया। तो हमारे कुछ बुजुर्गों ने ज्योति मत से अपना भगवान नरसिंह देवता को लेके गए थे। उनके साथ साथ में पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ चलती गई, लेकिन फुट पूजाएं होती रहीं। लेकिन जब पूरे परिवार ने संपर्क सोचा कि हमें इनका मंदिर बनाना चाहिए, इस मंदिर को हमें आगे ले जाना चाहिए, तो मंदिर बनाया। समय लगा, समय लगने के बाद आज हम ने मंदिर पूर्ण रूप में प्राण प्रतिष्ठा के साथ यहाँ से जोत लेके गए, प्राण प्रतिष्ठा की। उसके बाद जो उस देवता की कृपा रही, जीरो था, जीरो से आज उन्होंने अपने चरणों में बैठाया है। बस यही कहूँगा कि मैं अपने कुल देवी देवताओं को कभी मत भूले। कोई इष्ट हो आपके, कुल हो आपके, कुल देवी हो आपके, जिन्हें अपने क्षेत्र के बारे में पता नहीं है, तो उन सबसे पहले संपर्क करें। हेमंत भाई जी से मिले, जिनको वो पूर्ण जानकारी वो उनको देंगे। इनके जो फाउंडेशन है HGG केयर, उनसे जरूर मिले और उनके लिए पूरे जो आज तक का उनका भविष्य का जो भी उनके पितरों को नहीं मालूम था, उनके बुजुर्गों को नहीं मालूम, ये दिल्ली बैठे हैं, मुंबई बैठे हुए, वो नहीं है उनको पता, तो जानना चाहिए उनको। आज की यंग जनरेशन से मेरा यही है, हाथ जोड़ की विनती करता हूँ कि अपने कुल देवता को, कुल देवियों को जरूर पूछे। धन्यवाद दिनेश जी, आपको। तो हमारे बीच में जो लगातार हमारी कुमाऊं सेट के दास थे और 2 टाइम का जो 84 में जो भाग दिया गुरु जी ने दिया, 2 टाइम का नियमित भाग गुरु जी ने लगाया, तो मैं इनका भी फाउंडेशन की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। तो गुरु जी आपको कैसा लगा ये 84 का? तो बहुत अच्छा लगा। लगातार आप 4 दिन से सेवा दे रहे हो अपनी, कैसा लगा भाई जी आपको? पहले कभी यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। जैसे ये कार्यक्रम हुआ, नियम और सब चीज़ के अनुसार बहुत अच्छा हुआ और हमको बहुत अच्छा लगा। और देश भर में ये पूरे सब जगह बातें जा रही है और सब वीडियो के माध्यम से और आपके माध्यम से, तो ये पूरी जगह बातें जा रही है। तो इससे ऐसा है कि अपना कल्चर और अपना जो देवी देवता का जो कुल है, वो कुल इष्ट को अपना ध्यान में रखते हुए आगे भी कार्यक्रम अच्छा रहे। धन्यवाद बहुत बहुत। और गुरु जी अपना नाम बताइए मुझे। बुद्धिलाल गुरु जी है और आपका नाम? माय नेम इज विजय कुमार। विजय कुमार। बहुत बहुत इनका सहयोग रहा और लगातार ऐसी देव कार्य आप अच्छा लगा ये कार्य करके, बहुत अच्छा और शांति अलग ही शांति लगी। ऐसा कार्य पहले कभी हुआ भी नहीं और ये पहली बार हुआ, तो बहुत अच्छा लगा। विश्व भर में ये समझ लो प्रसिद्ध हो गई पुरानी अपनी। अब आगे भी जब नेक्स्ट टाइम ये यहाँ आएंगे तो नेक्स्ट टाइम भी इन्हें अपना धुना देना पड़ेगा और अच्छे से फिर और कार्य करना पड़ेगा। और नेक्स्ट टाइम जब धुना लगेगा तो ये जो चिमटा है, त्रिशूल है, जो भी है, ये भट्टी में गर्म होंगे और फिर जब इनका नेक्स्ट आसन लगेगा तो देवता नेक्स्ट आसन लेंगे यहाँ पे जोशीमठ में। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय जोशीमठ मजा नारासिंगा भैया धोरा तबली धोरा यारा तपली लागी गोछो नते नरसिंहनी तब पुरी श्राल कुमरो ये तुम्हारो भगत छो मैं कुछ यवा पुरिया सोनाला
बांधे पांगड़ी कोई जोगी मैं यो सोया खींच के ओ बढ़िया ए जोगी बन जो के खींच के और मैं जो करो ए जोगी मैं आता प्यारी प्रभात जो है गे ये छाना कांगा चिंता नी जोगी मैं बाजा कांगा जिला संसा बड़ी जोगी 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 मैं संग में डांग दाना में गे था तुम लेकिन को जापा संग में डांग दाना में गे था लेकिन को जापा लड़की को दास में दो कर दिया संग में चाल लो तुम्हारो गोदी को भेजा ये संगे में संग लो कोयो ना को जापा लड़की को दो संग में दो हाथा पाना ले तो तुम ले ये केदारी के माता कांदो मादंग अरे तो मारी हजे वादे तो सुन रहे यादे साला गाने जोगी में हरी हरे तारा यादे साला गाने में तुझे मादंग ए जोगी तो धुनी जोर में है जो सोनी कोठन जो पैट जो बन गया मार मार देख साबिक ने गुरिया सुराल की बंदी खोल कर जो जामरी जोगी तो सोनी कोट में जो रह गया तो सोनी कोट में थोड़ी जो कैसे रे मारिया ए कौन सा ये भगवान चला पर कौन सा ये भगवती का डोला लेके कौन सा ये कौन सा है तो कौन सा ये हरवानी के मटा लेके कौन सा ये कौन सा है तो कौन सा तो सोनी कोट में जो धुनी जोर में है तो पुरिया सोरा जो किस गिर में बन जो पड़ छे शंकर सिपाही महल मुसदी सब ने यार जो ले रे मां तो बहुत का गोला जो चला मरे तो पुरिया सोरा का हटका घुटका नेरा जो का हिटोनी मेरा बरो ये मैं पुरिया सोरा की मैं बंदी खोलिए तो पुरिया सोरा मैं बंदी खोली सब जो है कि वहां तो होते हैं सीधो को धुनी जोर में रहे से कानून में कुंडल दो बम्बर सलाम लो कर रहे तब पुलिस जो हम रोजा जा गया जो कम नहीं जा तब पुलिस जो हम रोजा जा गया जो कम नहीं जा पुलिस जो हम रोजा जा गया जो कम नहीं जा पुलिस जो हम रोजा जा गया जो कम नहीं जा एक कौन सा आया कौन सा आजादी का मटा ले कौन सा ये कौन सा आया तो ये कौन सा ये बाबू जी का डोला ले कौन सा ये कौन सा आया तो ये कौन सा जब भगवान ने चला ये कान में कुंडल पर कौन सा आया तो ये कौन सा ये तो ये कौन सा बोला जो सलाम होते न सिंह का बोला जो सलाम होते न सिंह तो दुखी घर को सिकी बाजो कैसे बनाएगा ये दुखे था